हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज हमारी वीडियो का टॉपिक है ट्रेडिंग और गैम्बलिंग में क्या अंतर होता है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड गैम्बलिंग। और मैं खुद के अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि कैसे मैंने खुद ट्रेडिंग और गैम्बलिंग के बीच के डिफरेंसेस को समझा, खुद की अपनी गलतियों से। लेकिन एक्सपीरियंसेस शेयर करने से पहले हमें ट्रेडिंग और गैम्बलिंग के बीच के डिफरेंसेस को समझना होगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियोस गाइस। तो जो एक ट्रेडर होता है वो करता क्या है, वो बाइंग एंड सेलिंग करता है। किस चीज़ की बाइंग एंड सेलिंग करता है, हमारे स्टॉक्स हो गए, हमारी करेंसीज हो गए, या फिर हमारे यहाँ पर कमोडिटीज मार्केट हो गए, इंक्लूडिंग क्रिप्टो करेंसीज ऑल्सो। बिकॉज नाउअडेज peoples are showing lot of interest in buying and selling cryptocurrencies also। तो अब हमने ये तो समझ लिया कि एक ट्रेडर करता क्या है, लेकिन अब हम ये समझेंगे कि एक ट्रेडर का मेन काम होता क्या है। तो एक ट्रेडर का मेन काम ये होता है कि वो अपना बेस्ट देता है, अपना 100% देता है मार्केट की प्राइस को प्रेडिक्ट करने में, बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड द इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट। यस फ्रेंड, एक जो ट्रेडर होता है वो मार्केट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है बिफोर प्लेसिंग एनी काइंड ऑफ ट्रेड इन द मार्केट। तो किस टाइप की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, अब वो हम यहाँ पर देखेंगे। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज, कोई भी कंपनी हो XYZ, उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस रिपोर्ट को एनालिसिस करता है, इकोनॉमिक न्यूज़ को यहाँ पर रीड करता है, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस करता है, प्राइस एक्शन को समझता है, बायर्स एंड सेलर्स के बीच की साइकोलॉजी को समझता है, अंडरस्टैंड करता है मार्केट के चार्ट्स को, ठीक है, मेजर स्ट्रक्चर की मैपिंग करता है, मार्केट के ट्रेंड को देखता है, मार्केट के डायरेक्शंस को देखता है, मार्केट के टारगेट्स को देखता है, कैंडलस्टिक्स के बिहेवियर को देखता है, चार्ट पैटर्न्स को देखता है, ठीक है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर कैसे ट्रेड प्लेस करते हैं ये यहाँ पर अच्छे से समझता है, ठीक है। उसके बाद अगर एक ट्रेडर के पास खुद की अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी है और उस स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी 80 to 90% है, तो नो डाउट वो अपनी स्ट्रेटेजी मार्केट में यूज़ करता है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिस्क मनी मैनेजमेंट को भी फॉलो करता है, एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर बाय द ट्रेडर। और अगर फिर भी ज़रूरत पड़ती है तो इंडिकेटर्स का भी यूज़ करता है, बिकॉज देयर आर एन नंबर ऑफ इंडिकेटर्स अवेलेबल इन द मार्केट विच हेल्प ट्रेडर्स टू अंडरस्टैंड मार्केट इन अ मोर बेटर एंड सिंपल वे। तो जब एक ट्रेडर इन सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ कंबाइन कर लेता है, तब जाकर वो इस लायक बन पाता है कि वो मार्केट में ट्रेड प्लेस कर सके और कुछ प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर सके, ठीक है। लेकिन एक ट्रेडर तब यहाँ पर डिप्रेशन में चला जाता है जब वो मार्केट पे यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करता है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर लॉस फेस करता है। तो ऐसे कौन से रीजंस होते हैं कि हर चीज़ यहाँ पर सीखने के बावजूद 1 दिन 2 दिन 3 दिन तो एक ट्रेडर प्रॉफिट कर लेगा, बट एट द एंड यहाँ पर लॉस में ही निकलता है। तो मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पर अच्छे से बता दूं फ्रेंड्स कि हमें मार्केट के बिहेवियर को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मार्केट के बिहेवियर को समझना इन द सेंस कि कब मार्केट हमारे लिए, मतलब रिटेल ट्रेडर्स के लिए ग्रीड क्रिएट करने वाली है, फियर क्रिएट करने वाली, फोमो क्रिएट करने वाली, या फिर हमारे लिए आगे चल के ट्रैप क्रिएट करने वाली है, ठीक। तो ये सब चीज़ें किसके अंदर आ जाती है। यस फ्रेंड्स, आप लोगों ने बिल्कुल सही समझा। आई एम टॉकिंग अबाउट हियर SMC, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली अभी हम टॉपिक यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज अभी जो हमारे यहाँ पर रनिंग टॉपिक चल रहा है वो यहाँ पर चल रहा है ट्रेडिंग और गैम्बलिंग, ठीक है। लेकिन कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर जरूर डिस्कस करेंगे ताकि जो हमारा यहाँ पर वर्ड है ना ट्रेडिंग, वो मोर क्लियरली हमारे लिए यहाँ पर अंडरस्टैंडेबल हो सके, ठीक है। तो उसके बाद हम वापस से अपने टॉपिक पर आ जाएंगे, ठीक है। तो मार्केट में 2 टाइप्स के ट्रेडर होते हैं, एक होता है रिटेल ट्रेडर, दूसरा होता है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, ठीक है। तो जो हमारे रिटेल ट्रेडर्स हैं, ठीक है, मतलब हम ही एक रिटेल ट्रेडर्स हैं, वो क्या करते हैं, छोटे छोटे अमाउंट से मार्केट में ट्रेड प्लेस करते हैं, ठीक है। इनके पास कोई भी ज़्यादा यहाँ पर कैपिटल नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो लोग होते हैं ना, ठीक है, हार्डली इनके पास यहाँ पर ट्रेड करने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पर हार्डली लैक्स में यहाँ पर होता है, ठीक है, कैपिटल होता है, ठीक है। और ये कौन लोग होते हैं, ये हमारे ही जैसे लोग होते हैं जो छोटे छोटे अमाउंट से मार्केट में ट्रेड प्लेस करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं। नाउ एट द सेम टाइम इफ यू टॉक अबाउट इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, देन दे हैव
कैपिटल्स इन करोर्स, ठीक है, इनके पास सीआर में कैपिटल अवेलेबल होता है, ठीक है। और ये कौन लोग होते हैं, ठीक है, ये हमारे यहाँ पर हो गए बैंक्स हो गए, फाइनेंस कंपनी हो या अदर पावरफुल पीपल्स हो गए जिनके पास यहाँ पर अच्छा खासा फंड होता है मार्केट में ट्रेड प्लेस करने के लिए या फिर इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एक चीज सोच सकूं, कोई भी स्टॉक या करेंसी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के द्वारा बाय करी गई या फिर सेल करी गई है, तो इसका मतलब ये है कि एक बड़ा पैसा मार्केट में एंटर हुआ है, मतलब एक अच्छा पैसा मार्केट में आया हुआ है, एक स्मार्ट पैसा मार्केट में आया हुआ है। और एक चीज हमारे लिए अच्छे से पता है कि जिस डायरेक्शन में एक बड़ा पैसा लग जाता है मार्केट उसी डायरेक्शन में यहाँ पर निकल जाती है, ठीक है। तो अभी कुछ देर पहले मैंने आप लोगों से एक बात बोली थी कि जो एक रिटेल ट्रेडर होता है, ठीक है, वो एक दिन दो दिन तो यहाँ पर प्रॉफिट कर लेता है, बट एट द एंड यहाँ पर वो लॉस में ही निकलता है, ठीक है। तो क्या मैं एक चीज यहाँ पर बोल सकता हूँ कि एक रिटेल ट्रेडर्स के लिए यहाँ पर मार्केटिंग नॉलेज कम है? तो इसका आंसर हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। हाँ इसलिए हो सकता है क्योंकि अगर वो यहाँ पर प्राइस एक्शन सीखने के बावजूद भी यहाँ पर मार्केट में लॉस कर रहा है, ठीक है, तो अभी तक उसने यहाँ पर मार्केट में जो मैनिपुलेशंस होते हैं, ठीक है, स्मार्ट मनी के द्वारा वो अभी तक वो यहाँ पर पकड़ नहीं पाया। और ना हम इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि अगर वो 2 दिन मार्केट में प्रॉफिट कर रहा है तो इसका मतलब क्लियर है कि उसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स प्राइस एक्शन के क्लियर है, तभी तो वो 2 दिन यहाँ पर प्रॉफिट कर रहा है, ठीक है। लेकिन अभी तक वो यहाँ पर मार्केट में जो मैनिपुलेशंस होते उसको यहाँ पर नहीं पकड़ पाया है, ठीक है। तो दो हम ऐसे बेस्ट केसेस जरूर डिस्कस करेंगे जहाँ पर एक रिटेल ट्रेडर्स को सबसे ज़्यादा ट्रैक किया जाता है, ठीक है। तो पहला केस हमारा ये रहेगा कि जो मार्केट में इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं, ठीक है, जैसे हमारा यहाँ पर नेकलाइन हो गया, शोल्डर हो गया या कोई भी ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो इन एरियाज पर क्या होता है, फेक ब्रेकआउट सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो जब इन एरिया का स्ट्रॉन्ग एरियाज जो होती है, तो जब इन एरियाज का फेक ब्रेकआउट होता है, ठीक है, तो एक रिटेल ट्रेडर्स उसको रियल ब्रेकआउट मानकर अपनी यहाँ पर बाइंग की ट्रेड लगा देता है, ठीक है, और अपना एसएल यहाँ पर नीचे लगा देता है, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ पर मार्केट फेक ब्रेकआउट करके उनके यहाँ पर ऐसे हिट करके वापस उसी डायरेक्शन में यहाँ पर निकल जाता है, ठीक है। तो इस टाइप का यहाँ पर गेम चलता है, ठीक है। अभी हम बिल्कुल भी यहाँ पर डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, ठीक है, ओनली मैं आपको यहाँ पर आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो टॉपिक है एसएमसी, ये यहाँ पर बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, वो हम अदर किसी वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरा हमारा यहाँ पर केस है, ठीक है, मार्केट में मान लीजिए एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी बियरिश का पैटर्न बन गया, ठीक है, जैसे मान लीजिए बेरिश इंगल्फिंग बन गया या इन्वर्टेड हैमर बन गया, ठीक है। तो ये पैटर्न देखकर या एक सिंगल कैंडल स्टिक्स को देखकर काफ़ी सारे रिटेल ट्रेडर्स क्या करेंगे, यहाँ से अपने यहाँ पर सेल की पोजीशन यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी एक रिटेल ट्रेडर्स को यहाँ पर ट्रैप किया जाता है, ठीक है। क्यों ट्रैप किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर एंटर होंगे, क्योंकि प्राइस एक्शन में हमारे लिए यही सिखाया गया है कि अगर एक रेजिस्टेंस लेवल पर बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न या कोई भी बेयरिश पैटर्न हमारे लिए देखने को मिल गया, ठीक है, तो वहां से हम यहाँ पर सेल की ट्रेड यहाँ पर कर लें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स को यहाँ पर क्या किया जाता है, ट्रैप किया जाता है, ठीक है। तो एक चीज़ हमारे लिए यहाँ पर समझ में आ गई कि हमारे लिए यहाँ पर किसके साथ चलना है, क्या हमारे लिए एक रिटेल ट्रेडर्स के साथ चलना है या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के द्वारा चलना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात बता दूँ फ्रेंड्स कि हमारे लिए साइकोलॉजी समझनी, किसकी साइकोलॉजी समझनी है, एक रिटेल ट्रेडर्स की साइकोलॉजी नहीं समझनी, हमारे लिए इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स की साइकोलॉजी को समझना है कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स कब मार्केट में यहाँ पर एंटर होते हैं, ठीक है, उनकी कैंडल्स को यहाँ पर समझना है, ठीक है। उनकी साइकोलॉजी को अगर हम अच्छे से समझ जाते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है मार्केट में यहाँ पर ट्रेड प्लेस करना, ठीक है। इस टॉपिक को मैं जितना लंबा खींचता जाऊँ ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा, ठीक है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में इसको और बेटर तरीके से यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गैम्बलिंग, ठीक है। तो जो एक गैम्बलर होता है उसकी जो सोच होती है ना, वो शॉर्टकट वाली होती है, वो शॉर्टकट तरीके से क्विक मनी बनाना चाहता है, इसलिए वो ऐसी जगह ऐसी चीज़ों को तलाश करता है जहाँ से उसको ओवरनाइट वेल्थ मिल सके, ठीक है। तो जो ऐसे लोग होते हैं, ऐसे इंसान होते हैं, हमेशा एक भ्रम
या फिर एक इल्यूजन में जीते, क्योंकि वो एक दिन में सक्सेसफुल इंसान बनने का सपना देखते और उनका सपना हमेशा के लिए सपना ही रह जाता है, बिकॉज देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। ठीक है, कोई भी इंसान बिना मेहनत के सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता, फिर चाहे वो ट्रेडिंग हो या कोई भी अदर फील्ड हो। ठीक है, तो अब बात ये आ जाती है, पॉइंट ये आ जाता है कि कैसे एक ट्रेडर यहाँ पर गैम्बलिंग करने लगता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात बता दूं फ्रेंड्स, ठीक है, कि जब एक ट्रेडर क्विक प्रॉफिट क्विक प्रॉफिट क्विक प्रॉफिट की उम्मीद में एक बड़ा अमाउंट रिस्क पर लेता बिना मार्केट में एनालिसिस किए बिना, सो दिस इज सिमिलर टू गैम्बलिंग। आप सिर्फ और सिर्फ मार्केट में बड़ा प्रॉफिट करने के लिए आ रहे हैं, आपको कोई एनालिसिस नहीं आता, इसलिए आप बड़ा अमाउंट डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये गैम्बलिंग में ही आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर हो सकता है कि देखो, नेक्स्ट किसी ने आपसे बोल दिया या किसी ने आपसे सुन लिया। ठीक है, आपने बोल दिया किसी से या किसी ने आपसे सुन लिया या आपने बोल दिया किसी से, तो ये सब जो चीज़ें यहाँ पर चलती रहती है, इसने बोल दिया उसने बोल दिया या इसकी कहा सुनी में हम आ गए कि एक पर्टिकुलर स्टॉक है, उसकी प्राइस आगे चल के इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये आपने किसी से सुन लिया, ठीक है, और किसी ने आपसे ये बोल दिया। ठीक है, तो कहा सुनी में आपने ये इस स्टॉक को यहाँ पर बाय कर लिया। ठीक है, तो ये भी एक क्लियर कट गैम्बलिंग में ही आता है। ठीक है, कहा सुनी में कोई भी यहाँ पर स्टॉक हम यहाँ पर परचेस नहीं कर सकते। ठीक है, पॉइंट्स को मेरे रिमेंबर करना। ठीक है, आपने किसी से बोल दिया, ठीक है, या किसी ने आपसे सुन लिया या आपने किसी से सुन लिया या किसी ने आपसे बोल दिया, तो ऐसे कहा सुनी में कभी भी कोई भी स्टॉक बाय या सेल नहीं किया जाता है। ठीक है, आपको खुद मार्केट में बैठना पड़ेगा, खुद आपको यहाँ पर एनालिसिस करना होगा। ठीक है, कि कैसे हमारे लिए यहाँ पर मार्केट में प्राइजेस ऊपर जाती हैं कि नीचे जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे यहाँ पर हो सकता है एबीसी या स्क्रीन शॉट्स। ठीक है, आजकल स्क्रीन शॉट्स बहुत चलते हैं, स्क्रीन शॉट्स या सक्सेसफुल स्टोरीज ऑफ पीपल्स हु मेड अ ह्यूज प्रॉफिट इन वन डे। ठीक है, मान लीजिए आप कोई जॉब करते हैं, ठीक है, और आपकी जो एक मंथ की सैलरी है वो एक ट्रेडर एक ही दिन में निकाल लेता है। ठीक है, तो आप ये सोच के मार्केट में एंटर हो जाते हो कि अब मैं भी ऐसे ही प्रॉफिट करूंगा। ठीक है, तो आप एक बहुत बड़ी लाइफ में अपनी गलती करने जा रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपने उसके यहाँ पर एक दिन का प्रॉफिट तो देख लिया, लेकिन उसकी सालों का जो स्ट्रगल्स होता है वो आपने यहाँ पर बिल्कुल नहीं देखा। आपको कोई भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि एक ट्रेडर कितना लॉसेस करता है 3-4 साल। ठीक है, कितना वो यहाँ पर हार्ड वर्क करता है। ठीक है, पूरे महीने वो यहाँ पर अच्छा खासा हार्ड वर्क करता है। मान लीजिए पूरे 30 दिन में उसने 29 डेज यहाँ पर पूरा प्रॉफिट किया। ठीक है, लेकिन एट द एंड 30 जो डेज आता है, ठीक है, वहाँ पर वो अपना पूरा अमाउंट यहाँ पर लॉस कर बैठता है। ठीक है, तो उसके पास पूरे महीने की आय। ठीक है, तो ऐसी ऐसी यहाँ पर अलग अलग सी टाइप की कंडीशंस बनती, ये सब चीज़ यहाँ पर एक ट्रेडर फेस करता, उसके बाद यहाँ पर कहीं जाके वो एक ट्रेडर बन पाता। तो आपको अपनी कोई भी ऐसा जो भी आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, आपको कोई भी यहाँ पर बिजनेस चल रहा है, ठीक है, या आप कोई जॉब करते हैं, ठीक है, तो कोई भी ट्रेडिंग का वीडियो देख के आपको बिल्कुल भी यहाँ पर इन्फ्लुएंस नहीं होना है कि मैं भी यहाँ पर प्रॉफिट करूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आपको यहाँ पर टाइम देना ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर हो सकता है रिवेंज ट्रेडिंग या फाइटिंग विद द मार्केट। ठीक है, या लॉस रिकवरी। ठीक है, हम यहाँ पर किसी भी चीज़ का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, या हम बोल सकते हैं रिवेंज ट्रेडिंग या फाइटिंग विद द मार्केट, या हम यहाँ पर बोल सकते हैं कोई भी गैम्बलिंग पॉइंट। ठीक है, गैम्बलिंग पॉइंट, तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर इससे ट्रीट किया जाता है। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। ठीक है, तो होता क्या है, जब भी एक ट्रेडर मार्केट में लॉस फेस करता है, तो जो ये सिचुएशन होती है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल, पेनफुल होती है और फ्रस्ट्रेटिंग वाली होती है, एंड इट इज़ वेरी हार्ड टू हैंडल। अब ये सिचुएशन क्यों हार्ड हो जाती है हैंडल करना, पता है क्यों? क्योंकि जब एक ट्रेडर मार्केट में लॉस फेस करता है, ठीक है, तो उसकी क्या साइकोलॉजी बन जाती है कि उसको अभी की अभी तुरंत के तुरंत अपने लॉस को यहाँ पर रिकवर करना है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, वो मार्केट से
फाइट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, मार्केट से फाइट करना स्टार्ट कर देता है, या मैं दूसरे शब्दों में बोलूँ तो वो गैम्बलिंग करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, क्योंकि उसका जो मेन फोकस होता है सिर्फ और सिर्फ अपना लॉस रिकवरी का होता है, ना कि मार्केट में एनालिसिस करने का। ठीक है, ठीक है। तो अब जो एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बोलने वाला हूँ वो आप अपनी डायरी में लिख लीजिए। ठीक है, कि जो ट्रेडर मार्केट से फाइट करता है वो कभी भी मार्केट से प्रॉफिट नहीं कर सकता। ठीक है, और उसका जो भी यहाँ पर कैपिटल होता है, जो भी वो यहाँ पर ट्रेड करने के लिए कैपिटल लाता है, वो सारा का सारा यहाँ पर बाई आउट हो जाता है। ठीक है, तो हमें मार्केट से बिल्कुल भी फाइट यहाँ पर नहीं करना होता है। ठीक है, वरना हम बहुत बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, पहले बता दो। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन एक चीज़ हमारे लिए अच्छे से पता है कि प्रॉब्लम कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उसका कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर होता है। ठीक है, और हम ठहरे ट्रेडर्स, तो हमारा तो काम ही है यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ठीक है, तो कभी कभार हमारी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि हमारे लिए अपने कदम को पीछे लेना पड़ता है। ठीक है, तो कदम को पीछे ले लेना इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम प्रॉब्लम से मतलब पीछे हट गए, नहीं। कदम पीछे ले लेना मतलब टेकिंग अ स्टेप बैक, इसका मतलब ये होता है कि हमें कुछ टाइम चाहिए होता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ऐसा ही सेम टू सेम हमारे लिए यहाँ पर क्या करना है, ट्रेडिंग में करना है। ठीक है, मान लीजिए आप कोई ट्रेड करते हैं, ठीक है, और वो ट्रेड आपके अगेंस्ट में चली गई। ठीक है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना है। ठीक है, थोड़ा सोचना है कि यार मेरी ट्रेड जो है वो कैसे यहाँ पर अगेंस्ट में चल गई, या मार्केट में क्या हुआ, मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर वर्क क्यों नहीं करे। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें यहाँ पर देखना होता है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, जैसे ही अपने लिए मार्केट में लॉस हुआ तो अपन क्या करें, थोड़ा सा यहाँ पर काम हो जाए। ठीक है, अपन क्या करें, थोड़ा सा सिस्टम को यहाँ पर देखें कि अरे यार ये लॉस मुझे हुआ क्यों। ठीक है, ऐसा ना हो कि हम तुरंत हमारी साइकोलॉजी बन जाए कि हमें अभी के अभी अपने लॉस को रिकवर करना है और हम मार्केट में बिल्कुल कोई भी एनालिसिस नहीं करें, सिर्फ हम यहाँ पर ट्रेड लगाते जा रहे हैं। हमने बायर्स की कैंडल देखी, 2 बायर्स की कैंडल बन गई, कंटिन्यूशन का हमारे लिए यहाँ पर सिग्नल मिल गया और तुरंत हम यहाँ पर एक बाय की ट्रेड प्लेस कर दें और मार्केट फिर यहाँ पर नीचे आ जाए। ठीक है, तो हमारे लिए यहाँ पर और लॉस हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए आप 1 लाख यहाँ पर कैपिटल लेकर आए। ठीक है, मार्केट में 1 लाख आप कैपिटल लेकर आए। ठीक है, और आपका इसमें 1 लाख सारा का सारा यहाँ पर लॉस हो गया। ठीक है, तो उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में आप यहाँ पर मतलब 2 लाख और अपना लॉस करा बैठोगे। ठीक है, क्यों करा बैठोगे, क्योंकि आपके दिमाग में अभी अभी वो लॉसेज यहाँ पर चल रहे हैं कि मुझे लॉस को रिकवर कैसे करना, लॉस को रिकवर कैसे करना। तो इससे क्या होता है, आपकी जो मार्केट में ऑब्जर्वेशन का जो रहता है ना, कि मार्केट में अपन ऑब्जर्व करने का जो होता है, स्किल होती है मार्केट में ऑब्जर्व करने की, वो सारी की सारी यहाँ पर ज़ीरो हो जाती है। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ अपना यहाँ पर लॉस रिकवरी ही सिर्फ हमारे लिए यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर पॉइंट हुआ। ठीक है, और दूसरा हमारा यहाँ पर पॉइंट होता है कि वही अमाउंट हम यहाँ पर इन्वेस्ट करें जो हम यहाँ पर लूज़ कर सकें। ठीक है, मतलब अफोर्ड कर सकें। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, वही अमाउंट आपको यहाँ पर मार्केट में लगाना है। ठीक है, या उसी अमाउंट से आपको यहाँ पर ट्रेड प्लेस करनी है, जो अमाउंट आपको ऐसा लगे कि अगर ये लॉस हो भी गया तो मुझे यहाँ पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर पॉइंट्स थे। ठीक है, बोलने के लिए तो इतना एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे, ऑलमोस्ट यहाँ 5 इयर्स हो चुके हैं। ठीक है, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि अगर मैं बोलना भी चाहूँ तो यहाँ पर 24 आवर्स कंटिन्यूसली मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थी जो मैंने आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करे। ठीक है, तो अब बात आती है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की। ठीक है, तो पर्सनल एक्सपीरियंस में आपको क्या बता दूँ, देखो जब मैं यहाँ पर मार्केट में आया था, ठीक है, तो मुझे 2 चीज़ें यहाँ पर पता थी कि एक है सपोर्ट, एक है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सपोर्ट पर कौन बैठा होता है, सपोर्ट पर बैठे होते हैं बायर्स, और रेजिस्टेंस पर कौन बैठा होता है, रेजिस्टेंस पर बैठे होते हैं सेलर्स। ठीक है, तो क्या होता था कि अगर यहाँ पर सपोर्ट पर मुझे अगर
हैमर देखने को मिल गया, ठीक है। और उसके बाद कोई भी कंटिन्यूशन सिग्नल मुझे देखने को मिल गया, किसका देखने को मिल गया, बायर्स का, ठीक है। तो तुरंत मैं वहाँ पर अपनी ट्रेड प्लेस कर देता था, ठीक है। तो ऐसा होता था। और सेम ऐसे ही होता था अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है और कोई भी बियरिश पैटर्न देखने को मिल गया, ठीक है, उसने और हमारे लिए कंटिन्यूशन का साइन दे दिया, रिट्रेसमेंट हो गया, उसके बाद मैं डायरेक्ट अपनी यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर देता था, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैं यहाँ पर गलती कर रहा था, मतलब एक सपोर्ट लेवल है, वहाँ पर अगर कोई भी बायस की हमारे लिए स्ट्रॉन्गनेस देखने को मिल गई और उसको देखकर हम यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर रहे हैं, तो ये एक ठीक चीज़ नहीं है, ठीक है। दोस्तों हमारे लिए यहाँ पर करना क्या होता है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। देखो, जो मार्केट होता है ना, वो एक कहानी बोलता है, ठीक है, वो एक स्टोरीज बनाता है। बायर्स और सेलर्स के बीच में क्या आपस में बातचीत हो रही है, ये हमारे लिए यहाँ पर समझने की कोशिश करना पड़ता है, ठीक है, कि हम यहाँ पर पैटर्न के बेस्ड पर या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस्ड पर यहाँ पर ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमें क्या करना होता है, ठीक है, वो एक कन्फर्मेशंस तो रहती है, ठीक है, कि बायर्स स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, वीक हो रहे हैं, बहुत, ठीक है। तो उनके बेसिस पर हमारे लिए स्टोरीज यहाँ पर बनानी पड़ती हैं, ठीक है। मार्केट का अगर टारगेट यहाँ पर है, ठीक है, मार्केट का टारगेट यहाँ पर है और यहाँ पर क्या हुआ, हैमर देखने को मिल गया या बुलिश इंगल्फिंग देखने को मिल गया या कोई भी अदर पैटर्न देखने को मिल गया और उसने कंटिन्यूशन का सिग्नल दिया, लेकिन टारगेट तो हमारे यहाँ पर है, तो ये कंटिन्यूशन सिग्नल यहाँ पर काम नहीं करते। तो हमारे लिए यहाँ पर टारगेट्स भी यहाँ पर फिक्स करने होते, सिर्फ कैंडल स्टिक्स के बेसिस पे या सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम यहाँ पर ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। हमारे लिए क्या करना होता है, कैंडल स्टिक्स, मार्केट के डायरेक्शंस और टारगेट्स, ये सब यहाँ पर फिक्स करने होते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या गलती कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ पैटर्न देखकर यहाँ पर ट्रेड प्लेस करता था, ठीक है। डायरेक्शंस भी मुझे आते थे, टारगेट्स भी आते थे, लेकिन फिर भी वो मैं यहाँ पर लॉस फेस कर रहा था। तो लॉस फेस करने का क्या यहाँ पर रीज़न था, वो सिर्फ एक ही रीज़न था कि मुझे यहाँ पर स्टोरी बनाना नहीं आता था मार्केट की, कि बायर्स और सेलर्स आपस में यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको स्टोरी बनाना यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। जब आप मार्केट में स्टोरी बनाना सीख जाते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि बायर्स और सेलर्स के बीच में क्या यहाँ पर आपस में बातचीत हो रही है। उसके बाद आप अपनी यहाँ पर ट्रेड प्लेस करेंगे तो आपकी जो ट्रेड होंगी ना, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकली यहाँ पर प्लेस्ड होंगी, ठीक है। उसके बाद मैंने पैटर्न्स हो गए या कोई भी स्टैटिक जो हो गई, उसके बाद मैंने बिल्कुल भी यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। ओनली हो गया वॉल्यूम हो गया एक, और उसके बाद हो गया मार्केट में स्टोरीज। तो इन दोनों को मैंने यहाँ पर समझा अच्छे से, उसके बाद मेरा यहाँ पर प्रॉफिट होना मार्केट में स्टार्ट होने लगा, ठीक है। तो लास्ट में मैं यह बोलना चाहता हूँ कि देखो, अगर आप ट्रेड प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। अगर आप मार्केट में ट्रेड प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको ही पता है कि आप गैम्बलिंग कर रहे हैं या फिर आप यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर रहे हैं। कैसे, देखो, जब आप मार्केट में स्क्रीन को देखते हैं, ठीक है, स्क्रीन में आपको देखते हैं मार्केट में, तो आपको कैंडल स्टिक्स समझ में आ रही हैं, ठीक है, मार्केट के टारगेट समझ में आ रहे हैं, मार्केट के डायरेक्शन समझ में आ रहे हैं क्या, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस कब यहाँ पर एंट्री करने वाले, कब हमारे लिए यहाँ पर ट्रैप करने वाले, क्या ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अगर ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं और उसके बेसिस पे आप ट्रेड प्लेस करते हैं तो सीधी सी बात है, आप यहाँ पर ट्रेडिंग करें। लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ आप बैठे हैं ऐसे, कब मुझे यहाँ पर एंट्री ना भी मिले फिर भी मैं यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर लूँ, तो सीधी सी बात है आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई दूसरा इंसान जो है वो बिल्कुल भी नहीं बता सकता है कि आप यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर रहे हैं या आप यहाँ पर मतलब जो ट्रेड प्लेस कर रहे हैं वो गैम्बलिंग कर रहे हैं या फिर आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ ये आप ही पे डिपेंडेंट होता है। मान लीजिए अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूँ, ठीक है, तो मैं सबसे पहले अगर कोई भी चार्ट खोलूँगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मार्केट के डायरेक्शंस को देखूँगा, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है या अप ट्रेंड चल रहा है। तो अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, तो मैं स्ट्रॉन्ग लेवल्स यहाँ पर देखूँगा, ठीक है। तो करेक्टिव पेपर कैसे ट्रेड करना है और इम्पल्सिव पेपर कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। मान लीजिए अप ट्रेंड चला तो अप ट्रेंड में जो ऊपर की जो वेव होगी ना वो इम्पल्सिव वेव होगी और जो नीचे की जो वेव होगी ना वो करेक्टिव वेव होगी, ठीक है। तो करेक्टिव पेपर कैसे ट्रेड करना है, इम्पल्सिव पेपर कैसे ट्रेड करना है, ठीक है, कौन सा जो पैटर्न हो गए या
हो गया, कोई भी अदर चीज़ हो गई, ठीक है, वो कौन सी पेपर कैसे काम करता है, क्या इनके बीच की यहाँ पर साइकोलॉजी होती, स्टोरी होती, तो ये सिर्फ और सिर्फ आप ही को यहाँ पर पता होता है। दूसरा कोई जो इंसान है जो आपको पीछे से देख रहा है कि अरे ये यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, तो वो नहीं समझ सकता कि वो नहीं बता सकता कि आप ट्रेड कर रहे हैं या गैम्बलिंग कर रहे हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स, ठीक है, बाद में मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि मेरे पास कोई भी यहाँ पर स्क्रिप्ट नहीं थी कि मैं यहाँ पर कोई भी स्क्रिप्ट बनाऊँ और मैं यहाँ पर आके बोल दूँ, ठीक है। जो मेरा यहाँ पर एक्सपीरियंस था, ठीक है, 5 साढ़े 5 साल का, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों से साझा किया है, ठीक है, आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है। और मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, ठीक है, कि मैंने कोई भी पैटर्न्स पे मैं वर्क नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज़ पे वर्क करता हूँ। तो जो ये स्टोरीज़ बनाता है ना, जो प्राइस एक्शन समझता है, स्टोरीज़ बनाता है, वो कभी भी मार्केट में लॉस फेस नहीं कर सकता है, ठीक है। देखो 100% तो कोई भी नहीं होता है मार्केट में, ये बात मुझे भी पता है, आपको भी पता है। 100% कोई भी मार्केट में यहाँ पर नहीं होता है, सबका यहाँ पर कुछ ना कुछ लॉस यहाँ पर होता ही है, ठीक है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट हो गए, हमारे कितनी ट्रेड यहाँ पर प्लेस करनी है, जब ये सब चीज़ें आपस में मिल जाती है ना, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है ट्रेड करने में, ठीक है। तो लास्ट में मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि मेरी नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है वो यहाँ पर आने वाली है कि ट्रेडिंग और स्पिरिचुअलिटी कैसे आपस में रिलेट करते हैं, ठीक है। हमारे जो चक्रास होते हैं बॉडी में, जो 7 चक्रास होते हैं, ठीक है, हमारा मूलाधार चक्र हो गया, ठीक है, उसके बाद जो हमारा यहाँ पर थर्ड आई हो गया, उसके बाद जो हमारा हायर लेवल का चक्र हो गया, ठीक है, वो यहाँ पर कैसे काम करता है, ठीक है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगा। क्यों बताऊँगा, क्यों ये मैंने यहाँ पर टॉपिक छेड़ा मेडिटेशन वाला, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर मजबूर हूँ ये टॉपिक छेड़ने के लिए, ठीक है। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर मैं कोई भी ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज दे रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर मेडिटेशन के बारे में आपको समझाना होगा ही, ठीक है। क्यों समझाना होगा, क्योंकि देखो आप लोग सबको पता है कि 100% में से 10% जो होता है ना ट्रेडिंग में, वो स्किल होता है, और 90% यहाँ पर माइंडसेट होता है, ठीक है। तो अगर आपका माइंडसेट यहाँ पर क्लियर होगा तभी आप यहाँ पर ट्रेडिंग में प्रॉफिट कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं जो स्पिरिचुअलिटी होती है और ट्रेडिंग होता है, ठीक है, दोनों को आपस में यहाँ पर रिलेट करने की अपन कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर जो माइंड होता है, ठीक है, वो ट्रेडिंग में कैसे कंट्रोल होता है, ठीक है, मेडिटेशंस के द्वारा। कुछ हो सकता है मैं कुछ यहाँ पर आपसे मेडिटेशंस की ट्रिक भी यहाँ पर डिस्कस करूँ, ठीक है, कैसे हमारे जो चक्रास होते हैं वो कैसे हम यहाँ पर बैलेंस करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो माइंड रहे वो यहाँ पर कूल रहे, ठीक है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये माइंड जो खेल है ना ट्रेडिंग का, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर माइंड का ही हमारा यहाँ पर खेल है, ठीक है। तो मेडिटेशंस प्लस ट्रेडिंग अगर ये दोनों आप यहाँ पर करते हो तो आप यहाँ पर सक्सेसफुल होना ही आपको है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, ठीक है। और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं, ठीक है। जो स्पिरिचुअलिटी है और मेडिटेशन है, ये दोनों कैसे हैं और हमारी जो ट्रेडिंग है, ठीक है, तो ये तीनों को चीज़ को हम यहाँ पर कोरिलेट करेंगे। तो ये जो है आप वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं मत कीजिएगा, ठीक है। जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो ही मैं आपके यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। कोई भी स्क्रिप्ट मेरे पास नहीं है, मैं जस्ट यहाँ पर कैमरा के सामने आ गया और मैंने अपने यहाँ पर जो मेरी यहाँ पर विचारधारा वो आपसे हम लोगों ने डिस्कस कर ली, ठीक है। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच, और वीडियो मेरी मिस मत कीजिएगा। मैं बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वीडियो यहाँ पर लाने वाला हूँ, ठीक है, और हर चीज़ को बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ। कोई भी चीज़ मैं यहाँ पर कॉम्प्लिकेट नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि मैं संडे को यहाँ पर कुछ मेडिटेशंस की क्लासेस भी रखूँ, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको ठीक लगे तो। और बस मेरे पास यही अभी इन्फॉर्मेशंस थी, आगे और हम बात करेंगे, ठीक है। मार्केट में स्टोरीज़ वगैरह कैसे बनाते हैं तो नेक्स्ट वीडियोज़ भी वो आ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू गाइस।